नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में निकाय चुनाव की मतगणना जारी, देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित होने की उम्मीद। उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू होगी। प्रदेश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी, मुख्य समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम का निरीक्षण कर 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का जायजा लिया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशा भट्ट और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में निकाय चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। चंपावत, रुद्रप्रयाग और टिहरी सहित प्रदेश की कुछ अन्य निकायों में मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई है। हालांकि पूरे राज्य में देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इस बार निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। निर्दलियों ने कई सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और कुछ सीटों पर जीत भी दर्ज की है। चंपावत जिले के चारों निकायों में भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे चंपावत सहयोगी। चंपावत जिले में 3 नगर पालिका व 1 नगर पंचायत में मतगणना आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई है। जिले की चारों निकायों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहे। नगर पालिका लोहाघाट में भाजपा प्रत्याशी एवं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत सिंह अधिकारी को 1400 से अधिक मतों से शिकस्त दी। टनकपुर नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विपिन वर्मा विजयी रहे, तो वहीं नगर पालिका बनबसा से भाजपा की रेखा देवी विजयी रही। अगर जिला मुख्यालय चंपावत की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी प्रेमा पांडे ने कांटे के मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी ममता वर्मा को 110 मतों से हराया। यहाँ पर कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। कुल मिलाकर जिले की चारों सीटों को जीतने के बाद मुख्यमंत्री के विकास कार्यों में जनता ने मुहर लगा दी। चंद्रवल्लभ बोली, आकाशवाणी समाचार, चंपावत। इस बीच टिहरी जिले में नगरपालिका टिहरी से अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत अपने नाम की। वहीं नगरपालिका चंबा, लंबगांव, घनसाली, चमियाला, कीर्तिनगर और तपोवन से भाजपा प्रत्याशी विजयी रहे, जबकि नगरपालिका मुनिकीरेती और गजा से निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वहीं अल्मोड़ा की नगरपालिका चिलिया नौला, नगर पंचायत द्वाराहाट और भिकियासैंण में कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत हुई। बागेश्वर नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर भाजपा प्रत्याशी सुरेश खेतवाल विजयी रहे। उन्होंने कहा कि वे आगे भी विकास कार्यों को जारी रखेंगे। और जो मेरा सपना था बागेश्वर को विकसित करने का और आगे बढ़ाने का और सुंदर बनाने का, उनको आगे बढ़ाने के साथ साथ मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सरकार हमारी है और मैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विजयी हुआ हूं, तो मैं निश्चित रूप से जो है सरकार के साथ मिलकर इस बागेश्वर के नगर की और अधिक इसको विकसित और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जो मैंने अपने संकल्प पत्र में जितने भी 51 घोषणाएं मैंने उसमें की है, उन सबको प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करेंगे। मैं अपने सभी नेताओं को, अपने जितने भी सीनियर लीडर हैं, उन सबको साथ लेते हुए अपने मुख्यमंत्री के सहयोग से, अपने विधायक जी के सहयोग से, अपने दर्जा राज्य मंत्री जी के सहयोग से, अपने संगठन के सहयोग से जो है उन कामों को करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। और जनता का जो आशीर्वाद मिला है, जो हमने जो 5 साल में विकास कार्य किए हैं, उसका ये आशीर्वाद मिला है। मैं उन सब का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने बागेश्वर के विकास के ऊपर मोहर लगाई है और जो है भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है, हमारी सरकार पर विश्वास किया है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। उत्तरकाशी जिले की नगरपालिका चिन्यालीसौड़ के अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार मनोज कोहली ने जीत दर्ज की। अंतिम समाचार लिखे जाने तक प्रदेश के 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए मतगणना जारी है। उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दिन मुख्यमंत्री आवास में समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। इस संबंध में सचिव शैलेश बगोली ने संबंधित वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेजा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा।
दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से इसका प्रसारण करेगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन कल कर्तव्य पथ से 76वें गणतंत्र दिवस परेड का सीधा प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और देहरादून के समूचे नेटवर्क के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी किया जाएगा। प्रदेश में कल गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्य समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। समारोह में विभिन्न विभागों की झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह परेड की सलामी लेने के साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों और अन्य लोगों को सम्मानित करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सभी जिला मुख्यालयों और सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण किया जाएगा। इस बीच गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र सहित प्रदेश के सभी सरकारी संस्थानों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम का निरीक्षण कर 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के लिए की जा रही तैयारियों के साथ ही विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खेल की तैयारियों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि खिलाड़ियों और आगंतुकों की सुविधा के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पास राज्य में खेलों को बढ़ावा देने का यह अच्छा अवसर है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से यहाँ पर एक प्रतियोगिता शुरू होगी, राष्ट्रीय खेल प्रारंभ होंगे। उसकी सभी तैयारियां यहाँ पर लगभग पूरी हो गई हैं और ये बहुत ऐतिहासिक होगा और जो लोग खिलाड़ी हमारे जो पूरे देश भर के यहाँ आएंगे वो एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे और हमारे राज्य के लिए भी एक बहुत बड़ा ये अवसर है और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राज्य की एक अलग पहचान खेलों के रूप में भी बनेगी। आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि ये गौरव का विषय है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा विविध, युवा, समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र है। नई दिल्ली में आज 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और देश में प्राचीन समय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया विद्यमान है। उन्होंने कहा कि आधुनिक विश्व के लिए भारत का लोकतंत्र अनूठा उदाहरण है। हमारे लोकतंत्र विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र होने के साथ साथ विश्व का सबसे विशाल, विविधतापूर्ण, युवा, समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र भी है। निर्वाचन आयोग के प्रबंधन, मतदाताओं की भागीदारी, सुरक्षा कर्मियों तथा इलेक्शन मशीनरी में सहयोग देने वाले नागरिकों के बल पर भारतीय लोकतंत्र द्वारा जिस विशाल पैमाने पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं वो पूरे विश्व में अतुलनीय है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज राजभवन के मुख्य प्रवेश द्वार मंडपम भवन का लोकार्पण किया। ये प्रवेश द्वार उत्तराखंड की पारंपरिक पहाड़ी शैली में बना है और अपनी भव्यता व आकर्षण के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और वास्तुकला को दर्शाता है। मुख्य प्रवेश द्वार के साथ ही आगंतुकों की सुविधा के लिए आगंतुक कक्ष, CCTV कक्ष और मुख्य सुरक्षा अधिकारी कक्ष का भी निर्माण किया गया है। इन कक्षों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और आरामदायक बनाया गया है ताकि आगंतुकों और सुरक्षा कर्मियों को बेहतर अनुभव और कार्यस्थल मिल सके। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि लंबे समय से प्रतीक्षित इस प्रवेश द्वार का निर्माण आवश्यकताओं और स्थानीय वास्तुशैली के अनुरूप किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रवेश द्वार न केवल आगंतुकों को उत्तराखंड की समृद्ध वास्तुशैली और संस्कृति का अनुभव प्रदान करेगा, बल्कि सुरक्षा अधिकारियों और उनके कर्मियों के लिए भी एक बेहतर कार्यक्षेत्र सुनिश्चित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश
प्रदेश में निकाय चुनाव की मतगणना जारी, देर रात तक चुनाव परिणाम घोषित होने की उम्मीद। उत्तराखंड में 27 जनवरी को समान नागरिक संहिता लागू होगी। प्रदेश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी, मुख्य समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम का निरीक्षण कर 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।